थर्ड दिस वन, है ना, ये कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा बना हुआ है। तो अगर इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, क्लियर। ये पोर्शन ऐसा, ये वाला गैप नीचे है और ये वाला गैप ऊपर है, क्लियर। या मैं इसको ऐसे बना दूं, अब और क्लियर होगा आपको, क्लियर। सो नाउ फोर्थ वन, ऑल द 4 स्क्वायर्स आर पिंक, है ना, और ये स्क्वायर है, इसके बीच में एक प्लस का सिंबल है, तो इसको कैसे भी आप रोटेट कर लो, सो इट इज ऑल्सो राइट, क्लियर। सो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, 4th एंड 5th दोनों एक में कवर हो जाएगा, है ना। मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूं। सो 4th में ऑल द कलर्स आर सेम, तो इसको अगर आप 1/4 रोटेट करते हो या हाफ, 3/4 या कंप्लीट रोटेट कर देते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी हाउ, मैं कुछ बनाने जा रहा हूं। आई विल टेक अ ग्रीन कलर एंड येलो कलर, ठीक है। नाउ सी 5th वन, कुछ ऐसा है। 5th ग्रीन का बॉक्स एक यहां पे और एक यहां पे, येलो बॉक्स एक यहां पे और एक यहां पे। नाउ सी, इसे अगर आप रोटेट करोगे 1/4, है ना, तो क्या होगा, it will be like this, और ग्रीन यहां आ जाएगा, क्लियर, क्लियर, राइट। बट नाउ सी, ये 1/4 रोटेट करने के बाद ग्रीन यहां और येलो यहां, सी द डिफरेंस, दे आर नॉट लुकिंग द सेम, क्लियर। तो 1/4 रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा होगा, और अगर इसे हाफ रोटेट करेंगे तो सेम दिखेगा। सो 1/4 पूछ रहा है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्लियर। नेक्स्ट, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट 6th में क्या होगा, ये तो बिल्कुल सिमिलर ज्योमेट्री है, एक जैसा है पूरा चारों तरफ, तो इट विल ऑल्सो बी करेक्ट, ये भी सही है, ये करेक्ट है ना। इसको आप रोटेट करके देखो तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, और चारों तरफ सेम ट्रायंगल्स है, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। 7th वन, ये वाला ऑब्वियसली इस पे फर्क पड़ेगा, राइट, ये 1/4 रोटेट करने पे सेम नहीं आएगा, क्लियर, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ 8th, व्हील है, व्हील और सर्कल, व्हील वो भी सिमेट्रिक, चारों तरफ से ये जो स्ट्रिप्स है वो भी सेम है, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सी, और कुछ बचा है, 7, 8 ऑल आर कंप्लीटेड, तो व्हील पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप देखो, व्हील को आपने रोटेट होते देखा है ना, व्हील, इफ यू वांट टू सी अ व्हील रोटेटिंग, तो दिस इज अ व्हील रोटेटिंग, राइट। तो वो रोटेट होने पे 1/4 पार्ट रोटेट हो या कंप्लीट सर्कल हो या हाफ रोटेट हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। नाउ बी, यहां पे क्या है, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न, तो हाफ अ टर्न देने के बाद भी वो सेम रहे। तो सी, ये जो पहली पिक्चर है, इसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा है या क्या ऐसा मैं चेंज कर दूं जो कि ये रोटेट करने के बाद सेम रहे। सी, इसमें अगर इसे मैं रोटेट करता हूं हाफ टर्न, तो ये कुछ ऐसा होगा ना, ये जो येलो पार्ट है वो यहां पे आ जाएगा, राइट, यहां से हटके, यहां से रिमूव होके यहां आ जाएगा, तो सिमिलर नहीं होगा। सो इफ वी रिमूव दिस येलो पार्ट, इस वाले पोर्शन को अगर मैं रिमूव कर दूं, बिल्कुल हटा दूं यहां से, तब ये दो सेम सर्कल रह जाएगा, तो रोटेट होने के बाद सिमिलर रहेगा। सो रिमूव दिस पार्ट, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्राई एंड चेंज द शेप्स। सो इस शेप में क्या चेंज आएगा, रिमूव दिस येलो स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इसमें देखता हूं मैं,
इसमें क्या चेंज किया जाए? नाउ सी, इसकी सिमिलैरिटी में फर्क आ रहा है कि ये ब्लू, इसको अगर रोटेट करोगे आप तो ये ब्लू यहाँ हो जाएगा, व्हाइट यहाँ हो जाएगा और ये ब्लैंक वाला स्पेस इधर हो जाएगा, सेम नहीं होगा, राइट? सो इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ये ब्लू वाला पोर्शन है वो यहाँ पे बनाऊंगा, राइट? ये ब्लू पोर्शन यहाँ, इस सर्कल को यहां प्लेस कर दिया, यहां से रिमूव करने के बाद यहां से इसको आप रिमूव कर दो एंड दीज टू वाइट्स, इनको आप यहां पे प्लेस कर सकते हो, ये वाइट वाले दोनों यहां। नाउ यू कैन रोटेट इट हाफ, 1/2 इसका पार्ट रोटेट अगर आप करोगे तो इट विल लुक द सेम। क्लियर, समझ आ रहा है? ये जो मैंने रेड सर्कल्स बनाए ये वाइट वाले दोनों हैं और ब्लू वाला सेंटर में। क्लियर? नेक्स्ट, इसको अगर मैं देखूं, इसको मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, एक ट्रायंगल, एक सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल। नाउ सी, अब मैं चेंज कर रहा हूं, ये तो आपके सामने बनी हुई है ना, और आई एम ट्राइंग टू चेंज इट। ठीक है, इसको चेंज लाने के लिए ऐसे करना होगा, ट्रायंगल्स पहले बना लेता हूं मैं सिर्फ, और इन दोनों को, एक सर्कल को यहां और एक सर्कल को यहां प्लेस कर देता हूं। ठीक है, मतलब ये वाला जो सर्कल था इसको मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके यहां। सो नाउ इफ यू रोटेट इट 1/2 और 1/2 तो इट विल लुक द सेम। क्लियर? You can see the change, right? Similarly, next is our, इस वाले में क्या करना होगा, ब्लू पार्ट को रिमूव कर दो आप, बिल्कुल रिमूव करना होगा ब्लू पार्ट को, और ये वाला जो पार्ट है इसी के जैसा कुछ ऐसा यहाँ पे बनाना होगा, और ये ऑरेंज कलर का होना चाहिए, सेम ये कलर का। और यू कैन ऑल्सो डू लाइक, आप इस वाले पार्ट को, ये जो सैफरन और ऑरेंज पार्ट है इसको रिमूव करके ब्लू पार्ट जैसा ही यहाँ पे बना दो। क्लियर? राइट? एक पार्ट को रिमूव करके दूसरे के जैसा सेम कॉपी कर दो उसके सामने। ठीक है, उसके बाद रोटेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट दिस वन, पहले ये ऐसा बना हुआ है, रोटेट करने पे क्या होगा, अभी हाफ रोटेट करने पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एंड इट विल नॉट लुक द सेम, राइट? बट नाउ अगर मैं इसकी शेप में कुछ ऐसा चेंज कर दूं, इस वाले ट्रायंगल को रोटेट करके यहां पे ऐसा रख दूं, तो ये वाली शेप इसमें चेंज हो गई है। नाउ इसको अगर रोटेट करूंगा तो अब कैसा आएगा, सेम, बस ये 1 और 2, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल ऊपर, ये वाला ट्रायंगल नीचे। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? सो ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या दिया हुआ है, अगेन कुछ रोटेशन है, तो 1/4 on 1/4 turn on half turn. So draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and half a turn. तो ये मैं शेप्स यहाँ पे बनाता जाता हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, राइट? ए क्वेश्चन आपके में गिवन है, A, B, C and D, चारों बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, राइट? सो आफ्टर रोटेशन ऑन 1/4 on 1/4 turn and on half turn, right? Clear? So on 1/4 turn triangle will look like this. ऐसा था, ऐसा हो गया। और हाफ टर्न मीन्स 2 बार 1/4 टर्न, एक और बार, it will look like this on half turn. क्लियर? राइट? नेक्स्ट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा, चाहे आप 1/4 टर्न करें या हाफ अ टर्न, राइट? रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल जो है ऐसा हो जाएगा,
1/4 टर्न करने पे वर्टिकल, एंड एक और बार रेक्टेंगल ऐसा था, 1/4 टर्न किया, देन अगेन 1/4 टर्न किया, तो फिर से हॉरिजॉन्टल, हाफ अ टर्न करने पे हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर? लाइक दिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हेक्सागन, ये 1/4 टर्न करने पे सी, ये वर्टेक्स है इसका, मेरी इस टिप को इसका ये वर्टेक्स मान लो, और 1/4 टर्न करने पे इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, सो वर्टेक्स इधर आ जाएगा, मींस कुछ ऐसा होगा, एंड हाफ अ टर्न अगेन द वर्टेक्स विल गेट डाउनवर्ड्स। क्या आप इस हेक्सागन को देखना चाहोगे? सो दिस इज अ हेक्सागन एंड 1/4 रोटेशन पे इट विल लुक लाइक दिस, एंड हाफ अ टर्न पे इट विल लुक लाइक दिस। Clear? Now, let's move on to our next questions. Which of the above shapes do not look the same on 1/4 turn? इनमें से कौन सी 1/4 टर्न करने के बाद सेम आएगी और कौन सी नहीं? राइट, 1/4 नहीं, ओके, ये तो यहां पे है, इसका है क्वेश्चन, विच फैन विल लुक सेम ऑन 1/3 टर्न, 1/3 टर्न, राइट, ये तो हमने कर लिया कवर, राइट। 1/4 पे कौन सी सेम है, कौन सी सेम नहीं है, 1/2 पे कौन सी सेम है, यू कैन टिक। क्लियर है? यहां पे आपके सामने चारों शेप्स बनी हुई हैं। क्लियर, राइट? नाउ नेक्स्ट, विच फैन विल लुक द सेम ऑन अ 1/3 टर्न? नाउ दे आर डिस्कसिंग अबाउट 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न में क्या होगा? आपने फैन देखा है, आपके घर में फैन होगा, तो कुछ फैंस 4 ब्लेड्स के भी होते हैं, मैक्सिमम फैंस 3 ब्लेड्स के होते हैं, मैक्सिमम, है ना, 2 ब्लेड्स वाले भी होते हैं, 4 ब्लेड्स वाले भी होते हैं, बट मैक्सिमम 3 ब्लेड्स के। तो 1/3 टर्न मीन्स क्या होगा? अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूं 1 2, इसको मैं यहां पे नंबर्स दे देता हूं, ब्लेड नंबर 1, ब्लेड नंबर 2 एंड ब्लेड नंबर 3, तो ये 1/3 रोटेट होगा। 1/3 रोटेट होने के बाद ये वाला ब्लेड यहां आ जाएगा, लाइक ये ऐसा ही दिखेगा, बट चेंज क्या होगा? सिर्फ ये ब्लेड 1 यहां हो जाएगा, 3 ये होगा और 2 ये होगा, बट इट विल लुक द सेम बिकॉज ऑल द ब्लेड्स आर ऑफ सेम कलर, राइट। यहां पे क्या डिफरेंस होगा अब आप समझ गए होगे। ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फर्स्ट वाला ब्लेड यहां आ जाएगा, ग्रीन कलर यहां आ जाएगा सेकंड की जगह, एंड ये दोनों इधर हो जाएंगे, रोटेट होके। क्लियर? तो ए तो आंसर होगा, बट बी नहीं होगा। बी विल नॉट लुक द सेम बिकॉज द कलर ऑफ वन ब्लेड इज डिफरेंट देन 2 अदर्स, राइट। ठीक है, एक का कलर अलग है, तो ये वाला ग्रीन यहां पे आ जाएगा। क्लियर? तो ए आंसर होगा, बी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट? ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। इसको 1/3 टर्न अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट विल लुक द सेम, इट विल लुक द सेम। नाउ 1/3 मीन्स व्हाट? सी, मैं आपको बताता हूं कंप्लीट रोटेशन का क्या मतलब होता है। कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री आपको मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट चैप्टर में, एंड हाफ अ टर्न मीन्स 180 डिग्री, एंड 1/3 अ टर्न मीन्स 120 डिग्री। मीन्स 1/3 डिवाइडेड बाई 3, हाफ मीन्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 120 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे किसी भी ट्रायंगुलर टाइप की शेप को, तो वो सेम रहेगी। हाफ रोटेट करने पे ये चेंज हो जाती थी। नाउ सी, वी हैव अ ट्रायंगल, राइट। इसको हाफ रोटेट करके मैंने आपको कई बार दिखाया है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बट इसको अगर 1/3 रोटेट करोगे आप, राइट, तो इट विल लुक द सेम। अच्छा, इसको मैं ऐसे ना बना के आई विल मेक इट लाइक दिस। ये ब्लू कर दिया इसके एक, राइट। तो इसको अगर 1/3 रोटेट करूंगा मैं, तो ये ब्लू स्ट्रिप इधर आ जाएगी,
and the other two are red. अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा, राइट? ये वाला पोर्शन ऐसे था, ऐसा किया है, ऐसे था, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर? तो ये ब्लू वाली स्ट्रिप यहां जाएगी, ये रेड इधर हो जाएगी शिफ्ट, और ये वाली रेड नीचे. सो इट इज 1/3 टर्न, राइट? सो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, ऐसा का ऐसे ही बनेगा. और अगर इफ इट्स अ रेक्टेंगल, अगर एक रेक्टेंगल है और इसको अगर मैं रोटेट करूं 1/3, तो ये कुछ ऐसा होगा 120 डिग्री, मीन्स इट विल लुक लाइक दिस. ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर? आफ्टर टर्निंग इट 1/3, क्लियर? नाउ यू कैन इमेजिन 120 degrees turn, clear? Next, let's move on to our next slide. This is our next slide. Now 1/6 turn. 1/6 turn. 1/6 turn means what? See, मैंने आपको बताया 360 डिग्री, complete turn 180 डिग्री, half a turn means divided by 2, 120 डिग्री, 1/3. Now 1/6 means क्या होगा? 60 डिग्री टर्न, 60 डिग्री टर्न, राइट? सो ये कैसे पॉसिबल होगा वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूं. लेट मी ड्रॉ अ ज्योमेट्री लाइक दिस. क्लियर? क्लियर? ये बना हुआ है, इसको मैं 1/6 रोटेट करता हूं, तो आफ्टर रोटेटिंग इट 1/6 इट विल लुक लाइक दिस. ये सारी की सारी ना इनकी लेंथ सेम है, ये थोड़ी सी छोटी बड़ी बन गई होंगे बट दे आर ऑफ सेम लेंथ, राइट? सो इट विल लुक लाइक दिस. क्लियर? 60 डिग्री रोटेशन, राइट? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/6. ओके, 60 डिग्री रोटेशन, ओनली 60 डिग्री, राइट? ऐसा था अगर तो ओनली 60 डिग्री रोटेशन. नाउ सी, कुछ शेप्स हैं जो 1/6 रोटेशन के बाद कौन सी शेप सेम आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. दीज आर सम शेप्स जो कि सेम आएंगी, लाइक ये यहाँ पे दिखाया है, यही मैंने अब आपको यहाँ पे भी दिखाया है. 60 डिग्री मतलब ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगी. इफ आई ड्रॉ दीज लाइन्स, सो इसका क्या मतलब है, ये वाली जो लाइन है ये यहां पे रोटेट होके आ जाएगी, राइट? अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो ये यहां पे पहुंचेगी 1. क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू आवर दिस क्वेश्चंस. तो यहां पे कुछ ये 4 शेप्स गिवन है. Look at the following shapes. Draw how they will look on 1/3 and 1/6 turn. ठीक है, तो 1/3 and 1/6 मैं एक दो बना के आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा, किस में क्या चेंज आएगा या किसी में चेंज नहीं आएगा. Let's try to make, है ना? इसको मैं बनाता हूँ. See, मैंने अभी आपको एक ये बना के दिखाया था, है ना? ये यही है ऑलमोस्ट. See कैसे? तो आप लोग ना शेप्स को ऑब्जर्व करना सीखो. जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा सब कुछ, राइट? देखो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, क्या इसको आप ऑब्जर्व कर पाए थे? ये कुछ ऐसा ही है ना, क्लियर? बट इसमें एक है बड़ा चेंज जिसकी वजह से सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाएगा. एक अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, एंड यू नो व्हाट, एक ट्रायंगल को अगर मैं 1/3 पे रोटेट करता हूं तो इट विल लुक द सेम, है ना? बस फर्क कितना आ जाता है, ये वाली लाइन इधर हो जाएगी एंड कुछ ऐसा. क्लियर? समझ आ रहा है? 1/3 पे. बट एक ट्रायंगल को अगर मैं 1/6 पे रोटेट करता हूं 60 डिग्री पे, तो ये सिमिलर नहीं दिखता है. ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, इट विल लुक
समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है ना वर्टेक्स, ये इतना टर्न होगा, पूरा टर्न नहीं होगा नीचे तक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे निकल के आएगा इसका ये जो वर्टेक्स है, राइट। ये जो वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं, राइट। और क्योंकि ये 60 डिग्री मूव कर रहा है और एंड 1/3 मीन्स 120 डिग्री, तो ये वर्टेक्स पूरा नीचे आ जाता है। क्लियर। सो नाउ मैंने ये क्यों बताया आपको, ये जो ट्रायंगल है अगर आप ओवरऑल पूरा रोटेट करोगे तो बाहर का जो डायग्राम है वो तो सेम ही होगा, वो तो सेम होगा। ठीक है, वो सेम होगा। कुछ ऐसा, राइट। बट नाउ अब मैं पहले इसको 1/6 पे रोटेट करता हूँ, 1/3 पे, पहले 1/3 पे ट्राई करते हैं, राइट। तो 1/3 पे ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, सेम। इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, इट विल लुक लाइक सेम। राइट, ओके। बट अगर मैं इसको एक और बार टर्न करता हूं, राइट, तो क्या होगा, ये ऐसी ज्योमेट्री है, तब ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर। सो ये कितना रोटेट किया है, ये जो चेंज हुआ है ये रोटेट किया है हमने 1/3 एंड ये 1/6। सो इधर तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 1/6 रोटेट करने पे फर्क पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, 1/3 एंड 1/6। क्लियर। नाउ यहाँ पे दोनों सेम रहने वाले हैं, ये भी दोनों सेम रहने वाले हैं, और इसमें फर्क पड़ेगा। नाउ दिस यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। एक मैं और बना के दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्क पड़ेगा, वो जो आप ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर। 1/6 रोटेट करने पे, राइट। एंड मैं आपको एक ज्योमेट्री और बना के दिखाता हूँ फटाफट से, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये वाली, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें लीव्स हैं, लीव्स को मैं नंबर दे देता हूं, नंबरिंग से बहुत क्लियर होता है, राइट। इसको अगर मैं एक बार रोटेट करता हूं मींस 1/6 रोटेट करने पे क्या होगा, ये वाली लीव यहां पे आ जाएगी 60 डिग्री रोटेट करके, मींस लाइक दिस। ये मैं जल्दी से बना रहा हूं, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, राइट। तो 1, ये वाली लीफ यहां पे आ जाएगी, बट इट विल लुक द सेम। बस इतना है कि ये वाली लीफ यहां पे होगी, बट कलर्स में डिफरेंट नहीं है। अगर लीव्स अलग कलर की होती तब तो डिफरेंस आता, बट यहाँ पे लीव सेम कलर की है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। एक और बार 1/6 में रोटेट अगर करता हूं, 1 मोर टाइम, सो इट विल लुक लाइक, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ये जो फर्स्ट लीफ थी यहां से मूव करके यहां हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नाउ क्लियरली मैंने आपको बताया कि 1/3 1/6 एक बार रोटेट किया एंड 1/6 एक बार और रोटेट किया, इट मीन्स सीधा सीधा ये 1/3 रोटेट हुआ। आइदर यू कैन से कि ये इसका 1/3 रोटेशन है, या फिर आप कह सकते हो ये एक बार 1/6 रोटेट किया तो 2 बार 1/6 इज इक्वल टू 1 टाइम 1/3। क्लियर। तो एक बार, दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा है, सिमिलर है दोनों, बस नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं, वो मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो यहाँ पे ये दोनों सेम होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी, इस ज्योमेट्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये वाली ज्योमेट्री सेम है, बस यहाँ पे अंदर ट्रायंगल है
तो ट्रायंगल की वजह से मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि फ़र्क पड़ेगा 1/6 रोटेशन पे, बट यहाँ अंदर ट्रायंगल नहीं बना हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बोथ विल लुक सेम। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको क्लियर है 1/3 एंड 1/6 रोटेशन। यहाँ पे भी कुछ ज्योमेट्री दी है एंड वी हैव टू फाइंड दैट। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक सेम ऑन 1/3 रोटेशन एंड 1/3 पे देखना है हमें कौन सा सेम रहेगा, राइट? तो अगर इसको आप 1/3 रोटेट करोगे तो ये पिंक कलर येलो पे आएगा, येलो ब्लू पे आएगा, मीन्स ये सारे के सारे सर्कल्स का कलर चेंज हो जाएगा, राइट? सो इट इज रॉन्ग। अगर इन तीनों का कलर सेम होता तो इट विल लुक द सेम, इट वुड लुक द सेम, राइट? नाउ नेक्स्ट हियर, यहाँ पे क्या होगा, ये एक पिंक कलर अलग कर दिया। अगर ये सारे के सारे येलो होते ना तो ये राइट होता, बट एक अलग कर दिया इसलिए ये रॉन्ग होगा। बिकॉज 1/3 रोटेशन पे क्या होगा बच्चों, ये जो है ना पिंक वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पिंक हो जाएगा 1/3 पे, और 1/6 रोटेशन पे ये यहाँ पे होता, कुछ ऐसा 1 2 4 5, राइट? कुछ ऐसा होगा, है ना? बट ये 5 है, 6 होते तो ऐसा पॉसिबल होता। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत है, राइट? और गलत क्यों है? बस कलर की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। ये बीच में पेंटागन है और मैंने आपको क्लियरली बताया है कि पेंटागन को 1/3 रोटेशन पे क्या बनेगा। पेंटागन का 1/3 रोटेशन पे कुछ ऐसा बनेगा, राइट? क्लियर? नहीं, 1/3 पे कुछ ऐसा भी नहीं होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ये तो 1/4 पे होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा और भी ज्यादा, कुछ ऐसा होगा 120 डिग्री, राइट? यहां से 120 डिग्री। तो सो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसकी भी शेप चेंज होगी, ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक द सेम, तो ये भी गलत होगा। नाउ ट्रायंगल है और ट्रायंगल को मैं आपको बता चुका हूं, हाफ रोटेशन पे चेंज होता है बट 1/3 रोटेशन पे चेंज नहीं होता है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सिमिलरली एक और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, 1/3 रोटेशन पे कोई भी ट्रायंगल चेंज नहीं होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। एंड यहाँ पे ये सिमिलर ज्योमेट्री बनी हुई है, ये भी ऑलमोस्ट आप अगर इनके पॉइंट्स को मिलाओ तो इट इज ऑल्सो मेकिंग अ ट्रायंगल। सी, अगर मैं येलो पार्ट को मिलाता हूं, सो बेसिकली इट्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के आसपास की ही फिगर है कुछ, राइट? सो इसको भी रोटेट करने पे 1/3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो आवर आंसर। These 3 are correct and these 3 are wrong. Clear? Let's move on to our last question of the chapter and try and change the shapes below in such a way that they look the same on 1/3 rotation. ठीक है? तो बहुत easy, इनमें जैसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, we change the shape, है ना? कुछ चेंज किया था शेप में, तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करता हूँ कुछ चेंज करने का। सो ये सिमिलर दिख रही है, बस एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये कुछ अलग ही जगह पे। अगर ये सेंटर पे आ जाए, अगर ये ब्लू पार्ट सेंटर पे आ जाए यहाँ पे और यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, नाउ अब ये सिमिलर ज्योमेट्री होगी ना, एक शेप, प्रॉपर शेप आ गई। क्लियर? सो अब ये रोटेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, वैसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे ना कलर्स का खेल है, ग्रीन है, वॉयलेट है, ब्लू है, तो क्या होना चाहिए कि इसके आसपास जो 6 हैं उन्हें ऐसा होना चाहिए, एक कलर, दूसरा कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, फिफ्थ एंड 6। मीन्स व्हाट, 2 ही कलर्स हो सकते हैं पॉसिबल, तभी ये 1/3 रोटेशन पे। इसे मैं अगर नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 6, तो ये रोटेट होने के बाद ये 1 ये हो जाएगा 2 3 4 4 5 एंड 6। रेड वाले नंबर्स हैं पहले के और रोटेशन के बाद के ब्लू नंबर्स हैं, तो ये फर्स्ट वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा। बट इस केस में क्या है बच्चों, ग्रीन पे अगर 1 नंबर दोगे तो रोटेट होने के बाद ये ग्रीन ब्लू की जगह आना चाहिए, राइट? सो 3 कलर्स आर नॉट पॉसिबल, कोई भी 2 कलर्स होंगे। तो आइदर यू कैन
चेंज की ग्रीन और ब्लू ले लो, या फिर पर्पल और ग्रीन, कोई भी 2 कलर्स आप ले सकते हो, राइट। तो इनके कलर्स में चेंज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, सिमिलरली ये भी, यहाँ पे भी आप देखो 2 एक जैसे कलर हैं, फिर एक ये थर्ड कलर है, राइट। तो या तो आप तीनों को एक ही कलर कर दो, या फिर एक के बाद एक ऑल्टरनेट, ब्लू देन ऑरेंज, देन इसे ब्लू करना होगा, इसे ऑरेंज करना होगा, इसे ब्लू करना होगा, इसे ऑरेंज करना होगा। सिमिलरली इसकी तरह ऑल्टरनेट होगा, एक ब्लू एक ऑरेंज, एक ब्लू एक ऑरेंज। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला अगर मैं बताऊं, यहां पे भी ये बिल्कुल सेम है इसकी फर्स्ट की तरह। ये जो सर्कल है बीच में येलो पार्ट, ये सेंटर में आ जाए, दैट्स इट। ये सेंटर में आ जाए और प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। यहां पे, राइट, कुछ ऐसा। एंड यहां पे क्या होगा, 180 रोटेट करने के बाद सी, जो ये पार्ट है इसे मैं अगर 1 नंबर देता हूं, तो ये यहां पे आने वाला है आफ्टर रोटेशन, यहां पे आ जाएगा। तो ये ब्लू है और ये ऑरेंज दिख रहा है, तो इट विल नॉट लुक द सेम। सेम करने के लिए क्या होगा, ये 2 ट्रायंगल्स हैं बच्चों, है ना, एक ऑरेंज है एक ब्लू है, तो आइदर यू कैन कन्वर्ट ब्लू इनटू ऑरेंज और ऑरेंज इनटू ब्लू, मतलब एक को आप कलर कर दोगे ऑरेंज वाले को ब्लू में या ब्लू वाले को ऑरेंज में, दोनों ट्रायंगल सेम कलर के हो जाएंगे, तो रोटेशन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कवर्ड यू फुल चैप्टर, 5th चैप्टर। नाउ विल, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, शेप्स में चेंजेस, हाफ, 1/4, 1/3 एंड 1/6 रोटेशन के बाद शेप में क्या क्या चेंजेस आता है, किस शेप में चेंज आता है, किस में नहीं आता है, राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट, मतलब आपको और अच्छे से समझ आए, राइट। प्रैक्टिस, मैथ्स इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली, राइट। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन मेंशन दैट क्वेरी इन अ पेपर, इन अ शीट ऑफ पेपर, वहाँ पे आप उसका फोटो क्लिक करके हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।